सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है कौतुक भरी हमारी संरचना। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक लेख दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में दिखाए व्यक्ति ने पेड़ से अनावश्यक डाली तोड़कर क्या सही किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में व्यक्ति ने क्या किया है, यहाँ से एक डाली तोड़ दी है। तो क्या ये करना सही है? तो नहीं बच्चों, हमें इस प्रकार से पेड़ की डाली को तोड़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र 2 में क्या व्यक्ति टूटी डाली को पुनः इसी पेड़ पर जोड़ पाएगा। तो हम चित्र 2 में देख सकते हैं कि अब जो व्यक्ति है वो उसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब वो उसे नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि जब डाली या फूल एक बार पेड़ से टूट जाते हैं, फल भी अगर पेड़ से टूट जाते हैं, कोई भी चीज, तो वापस नहीं जोड़ी जा सकती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य रोबोट बना सकता है परंतु मृत्यु के बाद किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे बताना है कि मनुष्य जो है वो रोबोट बना सकता है। रोबोट क्या होते हैं? एक मशीन होती है। तो मनुष्य जो है वो मशीनों को बना सकता है, रोबोटों को बना सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद वो मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। वो काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वापस उसे जीवित करना नामुमकिन है। तो इसलिए ये काम व्यक्ति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, संसार के पशु पक्षी कीट इत्यादि हर छोटे से छोटे जीव को ईश्वर ने एक ऐसी कला प्रदान की है कि वह अपना पोषण कर लेता है। आप क्या सोचते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट हैं और छोटे छोटे जीव हैं, ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो अपना पोषण यानी कि अपना रहन सहन, खाना पीना सब कुछ कर लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगला प्रश्न है, ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान, ईश्वर और इंसान यानी मनुष्य में क्या अंतर होता है। तो यही अंतर होता है कि ईश्वर किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, और ईश्वर ने ही क्या बनाए हैं? पशु पक्षी बनाए हैं, कीट बनाए हैं, हम इंसानों को बनाया है, और मनुष्य क्या बना सकता है? केवल मशीन ही बना सकता है। तो ये अंतर पाया जाता है। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। मानव देखने में तो सामान्य नजर आता है, लेकिन अगर इसके उपयोग और कार्य को देखा जाए तो हर कोई हैरान रह जाएगा। वैज्ञानिक आज भी मानव शरीर को लेकर हैरान है कि आखिर ऐसे कैसे इतना सब मानव शरीर में है। मानव शरीर की संरचना ईश्वर ने की है। शरीर के अंगों का मुकाबला या विकल्प भी बना पाना मुश्किल है। प्रस्तुत पाठ मानव शरीर की विलक्षणता का वर्णन है। अंधेरा होते ही आसमान में तारे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तितली अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करती हुई थिरकती रहती है। कोयल की मस्ती उसकी कूक में से प्रस्फुटित होती रहती है। मोर अपने सुंदर पंख को जहां तहां दिखाते फिरने के लिए नृत्य करते रहते हैं। भौरों को गूंजे गुनगुनाए बिना चैन नहीं पड़ता। प्रकृति ने जिसे जो उपहार प्रदान किया है, उसे पाकर वह स्वयं तो मोद मनाता ही है। अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करके दूसरों का मन बहलाने में भी नहीं चूकता। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अंधेरा होते ही आसमान में तारे खिलखिलाते हैं, और तितली जो है वो अपनी चित्रकला दिखाती है, थिरकती रहती है फूलों पर, और कोयल क्या करती है? अपनी कूक से अपनी मीठी आवाज सबको सुनाती है, सबको खुश करती है। मोर अपने सुंदर पंख को फहराते हैं, उसको नाचते हैं और फिर सबको दिखाते हैं। और भौरों की गूंज जो है वो क्या करते रहते हैं? गूंजते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और प्रकृति ने, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रकृति ने जिसे जो भी उपहार दिया है, जो भी तोहफा दिया है, वो उसे पाकर खुश खुद भी होता है और दूसरों को भी करने का प्रयास करता है। चींटियां इस प्रकार
पंक्तिबद्ध चलती है मानो किसी सैन्य शिक्षा कैंप से अभी उत्तीर्ण होकर लौटी हो। दिम्के अपने वस्तु कौशल के प्रदर्शन में चूकती नहीं, दिखाती है कि वे अपने कलेवर की तुलना में कितने अच्छे किस्म का योजनाबद्ध घर बना सकती है। मधुमक्खियां रसायन वेदताओं की तरह निरत भाव से छत्ते बनाती हुई दिखती है कि ऐसा ही कुछ सृजन करके दिखाओ तो जाने। जिधर भी नजर उठाकर देखी जाए उधर ही प्रतीत होता है कि हर किसी को उसकी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ मिला है, इतना अधिक कि उससे स्वयं तो प्रसन्न रह ही सके कि वह कितना सौभाग्यशाली और कृतकृत्य है। यही है सृष्टा की नियति और प्रकृति की वास्तविक कृति, जिसे यदि उपेक्षा अवमानना का पर्दा हटाकर देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा देखा जा सकेगा जिसमें न केवल उपलब्धकर्ता का वरन दर्शकों का मन भी उत्साह से भर चले। हिरणों का चौकड़ी भरना और खरगोशों का दौड़ लगाना किसी का भी मन मोहने के लिए पर्याप्त है। तो बच्चों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि छोटी सी चींटी को भी जब हम उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार से एक लाइन में चलती है और अपना घर इतना सुंदर बनाती है, और जो मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ता बनाती है, शहद बनाती है, और वो इस प्रकार से बनाती है कि ऐसे दिखाती है कि हमारे जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। यानी कि संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है और वो उतना ही मिला है जिससे वो पाकर बहुत ज्यादा सौभाग्य महसूस कर सकता है। मनुष्य को उसकी वरिष्ठता के अनुरूप कुछ अधिक ही मिला है। दर्पण सामने रख कर बैठा जाए और उसमें चेहरे के विभिन्न उपभागों को देखा जाए तो उसकी बनावट हर सौंदर्य परखी और अद्भुत, असाधारण और मनमोहक प्रतीत होगी। क्या ऐसा सर्वथा सुंदर चेहरा सृष्टि के किसी अन्य प्राणी को भी मिला है? इसका पता लगाने पर नहीं में ही उत्तर मिलेगा। बालक, वृद्ध, नर, नारी, काले, गोरे, रूपवान, कुरूप सभी में अपनी अपनी विशेषता पाई जाती है। यदि कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो हर किसी का चेहरा अपने ढंग का एक असाधारण सौंदर्य प्रकट करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्य को मिला है वो किसी भी जीव को नहीं मिला है। अगर हम सर्च करें, देखें कि ऐसा चेहरा किसी और को कभी मिला है तो उसका उत्तर हमें नहीं ही मिलेगा। हथेली और उंगलियों को देखा जाए तो प्रतीत होगा कि ऐसा लोचदार संरचना किसी असामान्य द्वारा ही बन पड़नी संभव है। फिर जिसे यह उपलब्ध हस्तगत हुई है वह कितना भाग्यवान है। इन्हीं के सहारे वह कैसे साहित्य का सृजन कर सकता है, चित्र बना सकता है, मूर्तियां गढ़ सकता है और ना जाने कितने कला कौशल दिखा सकता है, जिन्हें देखकर अजायब घरों को नमन करना पड़े। अपने हाथों को जितनी बार देखा जाए उतने ही अधिक वे बहुमुखी कलपुर्जों के केंद्र प्रतीत होते हैं। फिर अवसरों पर जो उसकी मुद्राएं बनती हैं उनसे प्रतीत होता है कि अभिव्यक्तियों का जितना प्रकटीकरण वाणी द्वारा नहीं बन पड़ा उसकी मूर्ति हाथों के सहारे बन पड़ने वाली मुद्राएं प्रकट कर देती हैं। वक्ता, अभिनेता, नर्तक, कलाकारों के हस्त कौशल को देखकर उन पर कुछ भी न्यौछावर करने को मन करता है। मैत्री की सघन अभिव्यक्तियों के साथ जब हाथ मिलते हैं तो लगता है मानो दो दो व्यक्तित्व मिलकर एकाकार होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे हाथ हैं, हमारे हाथों की हथेली है, उंगलियां हैं, अगर हम उसको देखें तो उससे हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति चित्र बनाता है, जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है, अगर वो अपने हाथों को देखे तो उसे हैरानी होती है कि ये जो सुंदर काम है वो उसी ने बनाया है। और उनकी मूर्तियों को देखकर जो राजा होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो क्या करते हैं, उन पर न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें जो भी चाहिए होता है उस पर न्यौछावर कर देते हैं। उनके कौशल को देखकर बहुत ज्यादा उनका जो मन है वो न्यौछावर करने का मन करता है। नेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए तो उनकी तुलना पुतलियों में देखने वाला स्वयं अपने को विराजमान देखता है। यानी कि अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारे आंखों, हमारे नेत्रों की बात हो रही है। अगर उसकी तुलना की जाए तो
उनकी पुतलियों में देखने वाला स्वयं को क्या समझता है? बहुत विराजमान देखता है। आंखों के साथ मुखर होने वाली अभिव्यक्ति जितनी रहस्यमयी और कलापूर्ण है कि वाणी के द्वारा कहे गए शब्दों का वास्तविक भावार्थ नेत्रों की भाषा समझे बिना अधूरा ही रह जाता है। नाक है तो लंबी मांसपेशी ही, पर उसके उतार चढ़ावों के साथ सौंदर्य की असाधारण परतें जुड़ी होती है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का अधिकांश स्तर ही नाक की बनावट द्वारा प्रकट हो जाता है, और फिर होठ और दांत, इनका तो कहना ही क्या। उनका हिलना खुलना यह बताता है कि भावनाओं का उतार चढ़ाव इनके माध्यम से किन रहस्यों को उजागर कर देता है। अन्य अंगों की भी ऐसी ही विशेषता है। सिनेमा वाले अंग प्रदर्शन की कुछ झलक झांकी दिखाकर ही दर्शकों को मोहित कर लेते हैं। उन्हें देखने के लिए दर्शक बार बार दौड़ते और साथियों को दिखाने के लिए आग्रह पूर्वक खींच खींच कर लाते हैं। विज्ञापन करने वाले जानते हैं कि अपनी वस्तुओं की अधिक बिक्री बन पड़े, इस निमित्त सुंदर चेहरे की छवि कितनी सफल सिद्ध होती है। यह है प्रकृति प्रदत्त मनुष्य के अंग अवयवों की कुछ अकिंचन सी झलक झांकी, जिसका सिनेमा नाटक वाले पूरा मूल्य सहज ही भुना लेते हैं। इन उपलब्धियों वाले तो उतने भर से न जाने किस किस स्तर का कितना लाभ उठाते हैं। मस्तिष्क के भीतर उमड़ती घुमड़ती कल्पनाओं का यदि कोई चित्र अंकन कर सके तो प्रतीत होगा कि वे कितनी शुभ अशुभ विचित्रताओं से भरी पूरी है। इसके आगे बुद्धि कौशल का क्षेत्र आता है। वहां ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सेकंडों में होते हैं जिनकी गंभीरता खोजने में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश वर्षों लगा देते हैं और न जाने कितनों का कितना श्रम नियोजित करा लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि ही है जिसने भाषा से लेकर दर्शन तक का सृजन किया है। ज्ञान और विज्ञान के अगणित पक्ष इसी गुहा से टिड्डी दलों की तरह सृष्टि के आदि से अंत तक निकलते चले आए हैं, और लगता है कि प्रलय और महाप्रलय के उपरांत भी कल्पांतरों तक यह सिलसिला यथावत चलता रहेगा। कहा जाता है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, किंतु ईश्वर को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर यदि बिना पूर्वाग्रहों के अवरोध अटकाए विवेचना पूर्वक विचार किया जाए तो कहना पड़ता है कि ईश्वर की जिसमें मान्यता है वह मानवीय बुद्धि का ही एक अनोखा निर्माण है। यदि ऐसा ना होता तो अन्य प्राणियों को भी ईश्वर की मान्यता एवं अनुभूति हुई होती। केवल मनुष्यों का एक आस्तिक वर्ग ही है जो आप्तजनों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की मान्यता को स्वीकार करता है। नास्तिक तो अभी भी बुद्धि से बुद्धिगत उपादानों को काटते हैं और उसे अमान्य ठहराने वाले भूचाल तक पैदा करते हैं। यानी कि हम ईश्वर को मानते हैं तो ये भी हमारे बुद्धि की वजह से ही हम मानते हैं, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो आस्तिक वर्ग वाला है, तभी हम ईश्वर को मानते हैं। अब जो नास्तिक होता है, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसकी बुद्धि नास्तिक वर्ग की होती है, तो इसलिए वो अभी भी क्या प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर को अमान्य ठहराने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, भूचाल तक पैदा करते हैं। शासन, समाज, नीति, न्याय जैसी परंपराएं बुद्धि के क्षेत्र में समुद्र मंथन किए जाने पर ही उत्पन्न हुई है। मंद बुद्धि वाले वनवासी कबीले अभी भी इस प्रतिपादन से अन्य प्राणियों की तरह अपरिचित रह जाते हैं। धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं, देशों में, संस्कृतियों में विश्व इन्हीं दिनों बटा हुआ है। सभी अपने प्रिय प्रदेश को सही मानते और उसके लिए लड़ने मरने तक को तैयार रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि यह सारा पसारा उसी के द्वारा परिपोषित होकर विभिन्न कलेवर ओढ़कर अपने अपने ढंग की अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अन्यथा इस संसार में मनुष्य की भी एक जाति है। तो सब लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी ही भाषा को, अपनी ही संस्कृति को, अपने ही देश को बड़ा मानते हैं और उसी आधार पर क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं।
एक ही प्रकार का उनका स्वभाव, रुख, रुझान और क्रियाकलाप होना चाहिए, किंतु देखा जाता है कि एक ही बिरादरी के लोग इतनी विचारधाराओं और दायरों में बटे हुए हैं कि इन्हीं विभेदों के कारण मरने मारने तक को उतावले हो उठते हैं। यह कुछ नहीं, मात्र बुद्धि के भानुमति पिटारे से निकले हुए अजूबे मात्र है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि मस्तिष्क की यह धारा अपना सारा पसारा समेट लेगी, तो सारा मकर जाल इकट्ठा होकर एक गोली की तरह मकड़ी के पेट में चला जाएगा और समूची मानव जाति एक परिवार की तरह हिल मिलकर रहने लगेगी। यानी कि ये जो हम करते हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी भाषा के लिए, जो हम लड़ते हैं, वो क्या है? वो हमारे बुद्धि का ही एक उपज है। हम बुद्धि में सोचते हैं कि हमारा धर्म है, हमारा देश है। अगर इस चीज को अगर हम हटा दें तो क्या होगा कि हम एक परिवार की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बुद्धि से आगे चेतना का भाव संस्थान है। इसमें भावनाएं, मान्यताएं भरी पड़ी हैं। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का इसी में निवास है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, करुणा, सहिष्णुता, संयम जैसे मनुष्य को देवता बना देने वाले सद्गुण इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी को परिष्कृत कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग जैसे आनंद में अहर्निशि डूबा रहता है। जीवन मुक्ति और भाव समाधि जैसे परम लक्ष्य को इसी संस्थान के अंतर्गत प्राप्त कर लिया जाता है। महामानव पद प्राप्त करने से लेकर रिद्धि सिद्धियों का अधिष्ठाता बना देने वाली संभावना इसी केंद्र पर केंद्रभूत है। ईश्वर का निवास इसी केंद्र में है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब कभी होता है तब इसी परम गुहा के कपाट खुलते हैं और शूद्र को महान बनाने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। यानी कि हम भगवान को इसी में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसी दुनिया में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, तो इसी सोच में हम बुरे काम करते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम यहीं पर रहकर अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो भगवान हमें यहीं पर मिलेंगे। हाड़ मांस का बना यह शरीर लंबा, अधिक चौड़ा, मोटा, कम, देखने में अति सामान्य लगता है। ऊपर की चमड़ी उतार दी जाए तो फिर वह नितांत घिनौना भर शेष रह जाता है। इतने पर भी उसके अंतराल में ऐसी दिव्य चेतना भरी पड़ी है जिसे सृष्टा का अंशधर या प्रतिरूप कहा जा सकता है। कितना आश्चर्यजनक है यह सब, कितना विचित्र, कितना अद्भुत, कितना असाधारण। इसके घटकों में से कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं और ऊतकों के रूप में ऐसी संरचना से विनिर्मित है जिनमें कुछ पर ही ध्यान एकाग्रित करने पर हैरत में रह जाना पड़ता है। कितना मनोरंजक, कितना कौतुक से भरा पूरा है यह अपना आपा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम क्या सोचते रहते हैं अपने शरीर के बारे में। हम सोचते रहते हैं कि हम अगर मर जाएंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो स्वर्ग है, जो भगवान है, वो इसी दुनिया में है। आपको मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है, बल्कि इसी दुनिया में अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे इंसान बनते हो, तो वो आपको जरूर मिलते हैं। और हमारे जो शरीर है, वो हर अंग जो है वो अपना अपना कार्य करता है। जैसे जो हमारी आंखें हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें देख पाती हैं जो शायद कोई और मनुष्य नहीं देख सकता। हमारे पास जो चेहरा है, वो किसी और मनुष्य के पास और किसी जीव के पास नहीं है। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसका हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, इतना विचित्र प्राणी बनाया है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और भगवान के लिए भगवान का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।